पाए, एकमात्र छात्र संघ ही ऐसी जगह है जिससे राजनीति में आकर के आप जो गरीब लोगों का जो किसान परिवारों के बच्चों का जो गरीब जो परिवारों के जो नौजवान हैं जो राजनीति में आने का सपना रखते हैं और देश की राजनीति में आकर के एक व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के जो अपनी बात शुरू से मन में रखते हैं, वो अगर उनका जज्बा अगर कहीं सफल हो पाता है तो वो छात्र राजनीति की वजह संभव है। आज छात्र संघ के चुनाव हुए, मैं लंबे समय से छात्र राजनीति में रहा और मैं विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा। मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा 2023 में। मैं राजस्थान के मैं कहूंगा कि 65,000 मतों से शाहपुरा से चुनाव जीत करके आया। तो उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान जो पहचान बनाने में जो एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला वो छात्र संघ चुनाव की वजह से मिला। तो मैं ये मानता हूं कि आवश्यक रूप से सरकार को छात्र संघ चुनाव को जल्द से जल्द कराना चाहिए और इसी सत्र में कराना चाहिए, क्योंकि अभी एडमिशन का प्रोसेसर चल रहा है और 6 से 8 सप्ताह के भीतर घोषणा के भीतर छात्र संघ के चुनाव आसानी से संभव है जो एडमिशन प्रक्रिया के दौरान होता है। तो राजस्थान में सरकार तुरंत इस बात को संज्ञान में लेकर के राजस्थान के छात्र संघ के चुनाव कराए। पिछली बार कुलपतियों की जो नई एजुकेशन पॉलिसी थी जिस वजह से सेमेस्टर प्रणाली थी, उसकी वजह से कुलपतियों की सिफारिश की वजह से उस सेशन 2023-24 के सेशन में चुनाव छात्र संघ के नहीं हो पाए। बीच में कोविड की वजह से छात्र संघ के चुनाव एक बार रुके थे, वो नहीं हो पाए। और 2005 से लेकर के 10 तक जब मैं 10 में छात्र संघ का अध्यक्ष बना तो 5 से 10 से लेकर के राजस्थान में उच्च न्यायालय के स्टे की वजह से छात्र संघ के चुनाव नहीं हो पाए थे, लेकिन समय समय पर सरकार ने छात्र संघ के चुनाव कराए हैं। हमारा अनुरोध है कि राजस्थान में सरकार तुरंत रूप से छात्र संघ के चुनाव बहाल करे ताकि नई पीढ़ी आकर के देश की राजनीति में अपना योगदान दे पाए, राजस्थान की राजनीति में अपना योगदान दे पाए। आज बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो वर्तमान में छात्र राजनीति से निकल करके सदन में पहुंचे हैं, जो पूर्व में कई ऐसे जो आज इस सदन में भले ही उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छात्र राजनीति में रह करके सदन में, लोकसभा में पहुंचे, विधानसभा में पहुंचे और अगर नहीं भी पहुंच पाए होंगे तो वो अपने ग्राम स्तर पर, अपने ब्लॉक स्तर पर, भले ही वो सरपंच, भले ही वो पंच, भले ही वो प्रधान, भले ही वो जिला प्रमुख बन करके या एक जागरूक नागरिक बन करके अपना योगदान जो देश में, राज्य में जो देना चाहिए किसी भी नेता को, वो दे रहे हैं। तो छात्र राजनीति एक ऐसी सीढ़ी है, ऐसी स्कूल है, ऐसा विद्यालय है जहां से सीख करके आप अच्छे से मुद्दों को रख सकते हैं, अच्छे से राजनीति में आकर के एक व्यवस्था परिवर्तन की जो सोच रखने का जो हर नेता एक मन में ख्वाब रखता है वो उसका पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज जो राजनीति चलते आई है कि ऐसे लोग राजनीति में आते हैं जिनका वास्ता नहीं होता, जो मुद्दों को नहीं समझते, जिन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया। मैं आज छात्र राजनीति में होने के मैंने सैकड़ों बार हमने छात्र आंदोलन करे और छात्रों के मुद्दे पर, क्योंकि आवश्यक है। आज फीस बढ़ गई, अगर जब तक छात्र संघ नहीं होगा, छात्र आंदोलन नहीं होगा तो वो बढ़ी हुई फीस कैसे वापस विश्वविद्यालय लेगा। आज अगर किसी छात्र के साथ या कोई इस प्रकार की घटना हो गई, अगर छात्र संघ नहीं रहा या छात्र आंदोलन नहीं हुए तो कैसे उस बात को कौन उठाएगा। आज अगर राज्य में अगर कोई ऐसी शिक्षा नीति बन गई जो वास्तव में नौजवानों के हित में नहीं है तो कौन ऐसा मुद्दा उठाएगा। तो मुझे लग रहा है कि हर जगह पर या देश में या कहीं पर भी ऐसे मुद्दे हो गए। आप देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति का रहा है। देश में दिल्ली विश्वविद्यालय हो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो या कोई भी विश्वविद्यालय हो, जहां पर छात्र राजनीति से चुनकर के जो लोग आए हैं उन्होंने देश में मजबूती से अपनी बात रखी है। जो बड़े स्तर पर जाकर के व्यवस्था परिवर्तन करने का काम उन्होंने किया और देश में गरीब और किसान के हित में नीति वो लोग बना सकते हैं जो यहाँ से संघर्ष से उठे हो। और संघर्ष से उठने की जगह कोई है, संघर्ष करने की कोई जगह है तो सही मायने में छात्र संघ का चुनाव, छात्र राजनीति वो जगह है जहां पर आप उन बातों को सीख सकते हैं, उन बातों को पूरा कर सकते हैं। और हर व्यक्ति जो वास्तव में संसाधनों के अभाव में राजनीति में नहीं आ सकता, ये बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि गरीब आज किसान परिवार का बेटा, गरीब परिवार का बेटा, मैं इस बात को मानता हूं कि मैं छात्र राजनीति में अगर नहीं होता तो मैं जिस परिवार से आता हूं, जिस किसान परिवार से आता हूं, मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं राजस्थान में विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा या विधानसभा का सदस्य अगर आज मैं बनाऊं। तो बड़ा सबसे बड़ा योगदान जो रहा है वो हमारी छात्र राजनीति में रहते हुए विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनने से लेकर के लंबे समय तक जो छात्र आंदोलन हमें छात्र छात्राओं के हित में हमने करे,
उस वजह से आज एक पहचान मिल पाई, जिसकी वजह से हम जनता के मुद्दों को भी, हमारे क्षेत्र के मुद्दों को भी निसंकोच यहाँ सदन में रख पा रहे हैं। वो एक ट्रेनिंग सेंटर है, वो अति आवश्यक है। इसलिए सरकार को तुरंत रूप से एक बड़ा मूवमेंट राजस्थान में छात्रों का चल पड़ा है। सरकार जल्द से जल्द छात्र संघ के चुनाव बहाल करे, अन्यथा हम लोगों को भी अगर छात्रों के हित में संघर्ष करना पड़े तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। खाद्य पोर्टल को लेकर भी आपने विधानसभा में किस प्रश्न उठाया है, क्या देखते हैं? 2022 में खाद्य सुरक्षा का पोर्टल खुला था और गरीब कल्याण जो खाद्य सुरक्षा योजना है, वो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते समय संकल्प पत्र में कहा कि हम प्रत्येक गरीब परिवार को हमारी सरकार आने के साथ में हम उनको खाद्य सुरक्षा का अधिकार देंगे। आप ये देखिए 19.50 लाख जो खाद्य सुरक्षा में जिन्होंने आवेदन किया, उनमें से 13.58 लाख के लगभग अभी पेंडिंग है। उन पर कोई कार्रवाई नहीं। एक नया 7 माह में राजस्थान में सरकार बने हुए हो गए, एक नया परिवार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खाद्य सुरक्षा में नहीं जोड़ पाई। ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये लोग केवल बेवजह की घोषणाएं करना जानते हैं और प्रधानमंत्री तक ये कहते हैं कि हम सत्ता का माइंडसेट लेकर नहीं आए, हम सेवा का माइंडसेट लेकर के आए हैं, हम गरीब कल्याण के अंतर्गत काम करना चाहते हैं, लेकिन वो उस पर खरे नहीं उतर रहे। 2 वर्ष से लोगों का हक, गरीब परिवारों को उनका हक नहीं दे पा रहे और पोर्टल तक नहीं खुला। अभी तक 7 माह इनको हो गए, केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है। हमको लोग गांव में पूछते हैं कि खाद्य सुरक्षा में हमारा नाम कब जुड़ेगा। जब उनका पोर्टल पर उन्होंने आवेदन नहीं किया, लगभग 15 लाख राजस्थान में ऐसे परिवार हैं जो खाद्य सुरक्षा पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। उनको पोर्टल खोले, सरकार आज स्पष्ट रूप से बता नहीं पाई, कोई स्पष्ट जवाब इनके पास नहीं है। तो इनकी जो सोच है, केवल चुनाव के समय झूठी घोषणाएं करना इनका एक पुराना लंबा इतिहास रहा है, उनको वो बार बार दोहरा रहे हैं। मेरा मानना है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार और राज्य सरकार को समन्वय स्थापित करके यह पोर्टल खोलना चाहिए, जिससे गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा में जुड़ने का मौका मिले और सही मायने में जो वादा आपने घोषणा पत्र में किया है उस पर खरे उतर करके राजस्थान के प्रत्येक परिवार को खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जाए, जो गरीब परिवार है। वन पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के द्वारा टीकाराम जूली नेता जो प्रतिपक्ष है, उनको कहा गया है कि इनकी आदत है बार बार सवाल के बीच में खड़े होने की, क्या कहेंगे? देखिए, सदन में नेता प्रतिपक्ष को यह अधिकार है कि वो अपनी बात रख सके। वो बार बार क्योंकि उनको ये अधिकार मिला हुआ है कि किसी भी विषय पर वो अपनी बात रख सकते हैं और बिना किसी संकोच के रख सकते हैं। अगर ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये पसंद नहीं है तो उनको शायद संसदीय जो मर्यादाओं का पालन उनको नहीं आ रहा, या तो उनको संसदीय मर्यादाओं का पालन करना सीखना चाहिए या उन नियमों को पढ़ना चाहिए जो संसदीय परंपराओं के अनुरूप वर्षों से हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में रही है। उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि कैसे विपक्ष का नेता क्या कर सकता है। विपक्ष का नेता कभी भी अध्यक्ष जी की परमिशन से कभी भी उठ करके किसी विषय पर रख सकता है। तो इस प्रकार का बयान देना, इस प्रकार की बातें करना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत सी बन गई है। नेता प्रतिपक्ष मजबूती से सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और सरकार स्पष्ट रूप से, सही रूप से जवाब नहीं दे पा रही, तो इस प्रकार के बातें ला करके केवल उलझाना चाहती है।